द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जंतर मंतर पर एक बार फिर से पहलवानों का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा जो समय दिया गया था वो 15 जून का था। 16 या 17 जून को पहलवान प्रदर्शन करते हुए फिर से नजर आएंगे, क्योंकि दिया हुआ समय अब समाप्त हो चुका है। मीटिंग्स हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन उन बड़ी बातों के मध्य निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, सरकार की तरफ से यह अंदेशा आ गया है। और अब पहलवानों ने भी कह दिया है कि 15 जून तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 16 से 17 जून को किसी एक तारीख तय करके प्रदर्शन किया जाएगा। किसके खिलाफ? फिर से सरकार के खिलाफ। फिर से वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो तस्वीरें पहले देखी गई थी, वही तस्वीरें अब दिखाई देंगी। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। प्रदर्शनकारियों में वही बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये सब लोग फिर से एक बार सड़कों पर बैठेंगे और फिर से सरकार के खिलाफ आह्वान करेंगे, सरकार के खिलाफ कूच करेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की जाए। तो अब 16 या 17 जून को एक बार फिर से पहलवान धरना प्रदर्शन करने आएंगे, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होंगी, जो कि अनुराग ठाकुर के सामने बातें हुई थी, तो फिर इसका मतलब ही क्या रह जाता है। साक्षी बोली, हम पर समझौते का दबाव, मुद्दा सुलझने तक एशियन गेम्स भी नहीं खेलेगी। यह बात भी साक्षी मलिक की तरफ से कही गई है। बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं है। रेसलर्स और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के विवाद में शनिवार को सोनीपत में खाप पंचायत हुई थी। इसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंचे थे। दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई मीटिंग के बारे में बताया। जो मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री से मीटिंग हुई थी जो खेल मंत्री से मीटिंग हुई थी, अनुराग ठाकुर से जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बारे में पूरी तरीके से बताया। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि हमें लगातार धमकी भरी कॉल आ रही है। कहा जा रहा है कि समझौता कर लो, नहीं तो पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। समझिए, अब धमकी दी जा रही है, जबकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ब्रजभूषण को कस्टडी में लिया जाए। जब वो बाहर रहेगा तो दूसरों पर प्रेशर रहेगा। पॉक्सो एक्ट वाली एक लड़की टूट चुकी है, धीरे धीरे और भी लड़कियां टूट जाएंगी। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। यानी इंटरनेशनल बेइज्जती होने जा रही है। अगर एशियन गेम नहीं खेलेंगे तो बेइज्जती किसकी होगी, आपको भली बात पता है। उन्होंने कहा कि मैं क्लियर कर देती हूं कि हम सब एक हैं, मैं, बजरंग, विनेश, हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। विनेश के ना आने का रीज़न है कुछ इंक्वायरी चल रही, कुछ और लीगल कार्रवाई हैं, वो भी संभालनी पड़ती हैं। वहीं बजरंग ने कहा कि सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। केंद्र में 15 जून तक का समय लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए फिर से धरना दिया जाएगा। 15 के बाद 16 या 17 जून को जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान पर यह धरना प्रदर्शन होगा। वहीं इस मामले में दंगल गर्ल गीता फोगाट के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत ने ब्रजभूषण पर नए खुलासे किए हैं, जिसमें दावा किया कि लड़कियों को रात में ब्रजभूषण की सिक्योरिटी वाली गाड़ियों में बाहर ले जाया जाता था। यह बड़ी बात है। आप समझिए, पहली बात, आधी रात को लड़कियां बाहर जाती थी। गीता फोगाट 2014 में मुझे अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर साईं लखनऊ कैंप में ले गई। मैंने देखा कि आधी रात के बाद लड़कियां बाहर जाती हैं, जिसकी मैंने अपने लेवल पर जांच की। मुझे पता चला कि जिन गाड़ियों में लड़कियां ले जाई जा रही हैं वो बीजेपी सांसद और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की सिक्योरिटी में लगी गाड़ियां होती थी। तो वो लड़कियां कहां जाती थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चीफ कोच को लिखित में दिया। मैंने चीफ कोच कुलदीप मलिक और कमल सेन को कहा कि रात में बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, इनको देखा जाना चाहिए। ये सब लिखित में चीफ कोच कुलदीप मलिक और दूसरे सीनियर अफसरों को दिया। कई बार मीडिया से भी साझा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात को दबा दिया गया। बात को क्यों दबाया गया, ये भी बड़ा सवाल है। पहला सवाल, लड़कियां कहाँ जा रही थी, बात को दबाया जा रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। कैंप में ब्रजभूषण की पूरी टीम पहलवानों के पीछे। लखनऊ के साइंस सेंटर में युवा महिला पहलवानों को फंसाया जाता है। कैंप में अनऑफिशियल रूप से 4 से 5 लोग रखे गए हैं। थोड़ा चोट लगने पर भी युवा पहलवानों को घर भेजने के नाम पर डराया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि हम नेताजी से मिलवाकर आपको घर जाने से रोक लेंगे। कैंप में ब्रजभूषण की एक पूरी टीम काम करती है, यानी अपने हिसाब से पूरे कैंप को चलाता था ब्रजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवान को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली में ब्रजभूषण ने घर पर बने भारतीय कुश्ती संघ के ऑफिस में ले जाने पर तृणमूल कांग्रेस से सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे महिला पहलवानों को मानसिक आघात पहुंचाने की कार्रवाई देते हुए दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिला आयोग DCW के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से घटना पर तत्काल संज्ञान लेकर जिम्मेदार पुलिस अफसरों से जवाब मांगने को कहा। TMC के प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा, पीड़िता को यौन शोषण के आरोपी घर ले जाना चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस पहलवान को डराने की कोशिश कर रही है। ये कोई हत्या का मामला नहीं है जहां क्राइम सीन रिक्रिएट कराना हो।
ये सीधे तौर पर महिला पहलवान के मन में डर पैदा किया जा रहा है, क्योंकि आरोपी ब्रजभूषण को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 15 मिनट तक महिला पहलवान WFI के ऑफिस में रही। दिल्ली पुलिस शुक्रवार को जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान को दिल्ली में WFI ऑफिस लेकर पहुंची। रेसलर पुलिस टीम के साथ करीब 15 मिनट तक वहां रही, जहां महिला पहलवान से सीन रिक्रिएट कराया गया था। इसके बाद मीडिया पर चली तमाम खबरों पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा, महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन पर गई थी, लेकिन मीडिया में बताया गया कि वे समझौता करने गई है। ब्रजभूषण की यही ताकत है, वो बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। इधर सांसद ब्रजभूषण सिंह से जब जांच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पास कोई नहीं आया। WFI की चुनाव की तैयारियां शुरू। ब्रजभूषण और रेसलर्स के विवाद के बीच WFI चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। एडहॉक समिति ने मतदाता सूची एकत्र करने चुनाव कराने की दिशा में पहला कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने चुनाव के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की है। इंटरनेशनल रेफरी की गवाह बनी ब्रजभूषण की मुश्किल। इंटरनेशनल रेफरी भी थे, उनकी भी गवाही आई है, जो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है ब्रजभूषण सिंह के लिए। इस बीच एक इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा कि इवेंट में ब्रजभूषण पहलवानों को छू रहे थे। महिला रेसलर असहज नजर आ रही थी। उसने ब्रजभूषण को धक्का भी दिया था। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ। दूसरी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 2013 में जूनियर एशिया चैंपियनशिप की बात है, जो फुकेट थाईलैंड में खेली गई थी। वहां भी ब्रजभूषण और उनके साथियों ने शराब के नशे में बच्चियों को उन जगह छुआ था जहां से नहीं छूना चाहिए। उस घटना से पहले ब्रजभूषण ने बच्चियों को इंडियन फूड खिलाने की बात कही थी, लेकिन डिनर से पहले ब्रजभूषण और उनके साथियों ने शराब पी थी। ब्रजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस ने 2 महिला रेसलर, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच के बयान दर्ज किए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट ने 2 पहलवानों के दावों की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस को दिए बयान में 2010 की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों के दावों की पुष्टि की। अनीता ने कहा कि महिला पहलवान ने बताया था कि ब्रजभूषण ने उसे कमरे में बुलाकर जबरन गले लगाया। उसने मुझे इसके बारे में बताया। फिर हम वहां से पटियाला नेशनल कैंप में लौटे तो महिला पहलवान मेरे आगे रो पड़ी। तो अब समझिए, एशियाई खेलों में ट्रायल में भी हिस्सा लेना चाहते हैं रेसलर्स। पहलवान इस महीने होने वाले एशियाई खेलों में चयन ट्रायल में भागना चाहते हैं। एशियाई खेल 23 दिसंबर से अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में होने वाले हैं। साक्षी मलिक के पति और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्यव्रत कादियान ने कहा कि हम चयन ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी तैयारी के लिए हमें कम से कम 1.5 महीने के लिए प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है, लेकिन अब उसमें जाने के लिए भी मना कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटम दिया गया है पहलवानों की तरफ से कि अगर आपने हमारी नहीं सुनी, अगर 15 तारीख तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई, तो फिर अब आगे का रास्ता तय करेंगे। आगे का रास्ता क्या होगा? रामलीला मैदान या तो जंतर मंतर। जंतर मंतर जहां पहले से प्रदर्शन कर रहे थे वहीं फिर से प्रदर्शन करेंगे, और रामलीला मैदान जहां पर प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, जिन्होंने सत्ता तक को हिला दिया है। जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन जब रामलीला मैदान में पहुंचा है तो उसने सत्ता बैठी हुई सत्ता को भी बाहर उखाड़ फेंक दिया। आपने देखा ही था, अन्ना आंदोलन आप सबके जहन में होगा ही। तो अब ये पहलवानों का आंदोलन अगर फिर से शुरू होता है तो कितना नुकसान पहुंचाएगा? क्या वाकई में ब्रजभूषण पर कार्रवाई करेगी सरकार? ये सवाल बना हुआ है, या फिर से आंदोलन का रास्ता चुनेंगे पहलवान? तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।